हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूं कि हमने इससे पहले क्लास 9 केमिस्ट्री के टेस्ट पेपर तैयार किए हैं चैप्टर वाइज। तो आपने अगर उसको भी देखना तो एक नज़र उसको भी आप जाके देख सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इसकी प्लेलिस्ट का। यहाँ पर हम शुरू करते हैं क्लास 9 की फिजिक्स। चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर वाइज हम गैस पेपर तैयार करेंगे। तमाम बोर्ड, पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं, चाहे वो गुजरांवाला बोर्ड हो, रावलपिंडी बोर्ड हो, लाहौर बोर्ड हो, जितने भी बोर्ड हैं लाहौर पंजाब में, तो उन सब के पास्ट पेपर्स का डिटेल एनालिसिस करने के बाद ये तैयार किए गए हैं। तो आप काइंडली एक नज़र इसको देखें और इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को मैनेज करें। सबसे पहले हम क्या याद करेंगे इसमें से? अ, आपने स्टार्ट बिल्कुल करना है। यहाँ पर देखें, बिल्कुल स्टार्ट में बायोलॉजिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस में। तो यहाँ पर देखें, बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस, इन दो की डेफिनेशन आपने यहाँ पर याद कर लेनी है। ठीक है, ब्रांचेस तो सारी सारी याद करनी पड़ेगी, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी। आगे चलते हैं। यहाँ छोड़ दें, कुछ भी नहीं करना इसको, इसको भी रहना दें। यहाँ बेस क्वांटिटीज की डेफिनेशंस और बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज आगे हैं, वो देखते हैं। तो ऐसे यूनिट के अकॉर्डिंग एक शॉर्ट क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज में बना हुआ है, आपने इस पूरे पैराग्राफ को करना है। और वो शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, तो आपने वहां से देख लेना, मैं वो वहां करवा दूंगा उधर। बेस यूनिट की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा ये टेबल आ गया जी, बेस क्वांटिटी सारी की सारी, इसके सिंबल्स, इसके यूनिट और आगे यूनिट के भी सिंबल्स। इसी तरह ड्राइव यूनिट की डेफिनेशन कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये ड्राइव क्वांटिटी का पूरा टेबल आपने इसको याद करना है। उसके बाद सम प्रीफिक्सेस हैं। प्रीफिक्सेस जो न्यूमेरिकल्स में वहाँ पर दी हुई हैं, जहाँ जहाँ न्यूमेरिकल्स में इसकी वैल्यू की जरूरत है, आपने सिर्फ वो कर लेनी है, सारे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो न्यूमेरिकल्स में इसकी वैल्यू दी हुई है और जहाँ न्यूमेरिकल्स में हमें रिक्वायर्ड है इसकी वैल्यूज, तो आप सिर्फ वो याद करेंगे, 5-6 होंगी जस्ट। आगे प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन कर लेनी है आपने, साथ में ये एग्जाम्पल कर लेनी है उसकी। ठीक है, डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल्स। तो डेफिनेशन यहाँ से हो रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ एक डेढ़ लाइन की है मैक्सिमम। ये बताना चाहिए आपको कि 1 किलोमीटर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर की क्या वैल्यू है, 1 मिलीमीटर की क्या वैल्यू है। ठीक है, इसको भी याद करनी है। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन और एग्जांपल के तौर पे आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पढ़ लेना है एक बार। ठीक है, बहुत सिंपल, एक बार पढ़ लेंगे ना तो इजीली आपसे खुद ही लिखा जाएगा। ये मेजरिंग टेप रखने दें, वर्नियर कैलिपर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे याद करना है। अगर शॉर्ट करना है तो मैं शॉर्ट का तरीका बताता हूँ क्या करना है इसमें से। शॉर्ट में सबसे पहले आपने याद करना है इसका लीस्ट काउंट। ठीक है, लीस्ट काउंट में ना एक और चीज लिखी आती है, वर्नियर, वर्नियर कांस्टेंट। ठीक है, वर्नियर कांस्टेंट की डेफिनेशन बनती है ये, इसको पूरे को याद कर लेना है। और इसकी डेफिनेशन है समरी के अंदर, जो है ना एक्सरसाइज में जो समरी है, वहां पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो वहां पर हम याद कर लेंगे। लॉन्ग के लिए करना तो फिर सारा ही करना पड़ेगा। जीरो एरर, ये शॉर्ट है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर, ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है। स्क्यू गेज की भी जस्ट डेफिनेशन याद कर लेंगे और साथ में इसका लीस्ट काउंट याद करेंगे। ठीक है, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज और इसकी डेफिनेशन जो कि एक्सरसाइज में समरी है वहां पर, और ये एक्सरसाइज से आगे जो समरी का पोर्शन है ना वहां पर दी हुई है, वो याद करेंगे। और लॉन्ग के लिए करना है तो फिर सारा ही करना पड़ेगा। फिजिकल बैलेंस को भी लॉन्ग के लिए करना है, ये काफी बार अक्सर बोर्ड्स में आया हुआ है लॉन्ग में। ठीक है, लेवर बैलेंस छोड़ दें यहाँ से, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी छोड़ दें, स्टॉप वॉच भी यहाँ पर यहाँ से छोड़ दें, माइरिंग सिलेंडर भी यहाँ से छोड़ दें। ठीक है, अब कहाँ से याद करने हैं मैं बताता हूँ मैं आपको, बहुत ईजिएस्ट वे है, वहां से याद करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर की जो ऑब्जर्वेशन हैं, फैक्टर्स है एक्चुअली, ये 3 फैक्टर्स हैं, यहाँ से याद करें। ये इसकी एग्जाम्पल है, यहाँ से याद करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन कहाँ से करनी है बताता हूँ मैं भी। ये पूरा टेबल याद करें लॉन्ग के लिए, और ये पूरा टेबल याद करें लॉन्ग प्लस शॉर्ट के लिए। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे वहां पर वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज की डेफिनेशंस की। तो ये देखें, ये वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन है, यहाँ से याद करनी है आपने। स्क्रू गेज की डेफिनेशन यहाँ से याद करनी है। ठीक है, फिजिकल बैलेंस वहां से छोड़ दिया था, तो यहाँ से आपने शॉर्ट के लिए याद करना है। स्टॉप वॉच भी यहाँ से शॉर्ट के लिए याद करना है, मेजरिंग सिलेंडर भी यहाँ से शॉर्ट के लिए याद करना है। ठीक है, और वो जो सिग्निफिकेंट फिगर था उसकी डेफिनेशन ना यहाँ पर दी हुई है, वो यहाँ से याद करनी है। तो जो समरी है इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 6 डेफिनेशन है शॉर्ट क्वेश्चन टाइप, ये आप याद कर लें और वहां से जो मैंने बताया उसको याद कर लें। ठीक है, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज जरूर करने हैं, सारे एमसीक्यूज करने हैं जरूर। 10 नंबरों के एमसीक्यूज आते होते हैं एक्सरसाइज में से ही। ठीक है, 12 नंबर के टोटल एमसीक्यूज हैं। 2 आपके वैसे ही आ सकते हैं बीच में से, और बीच में से कहाँ से आते हैं वो भी बताऊंगा साथ साथ में आपको। और एक्सरसाइज में से आपने कर लेने हैं। तो 10 एमसीक्यूज तो एक्सरसाइज में से
जरूर आते हैं। वो ऐसे यूनिट के अकॉर्डिंग मैंने आपसे स्टार्ट में ना एक पैराग्राफ वहां करवाया था, तो वो उसमें हम देख लेते हैं कि उसको आपने याद करना है। और ये उसका क्वेश्चन है 1.6, व्हाट रोल एज यूनिट्स हैव प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं मार्क करवा चुका हूँ स्टार्ट में ही। एक पैराग्राफ है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप सब कोशिश करें याद करें, जरूर आता होता है क्वेश्चन। 1 ईयर कॉन्स्टेंट भी हम मार्क कर चुके हैं वहां से, चैप्टर के अंदर से ही। और इसको रहने दें, इसको भी रहने दें, ये हम कर चुके हैं वहीं से। ठीक है, समरी में से इसको कर लें एक, ये भी हम कर चुके हैं वहां से। ठीक है, इसको रहने दें। तो ये कुछ आपने करने हैं जो हम कर चुके हैं चैप्टर में से, वो कर लें। और आपको के पास ये 2 इजाफी क्वेश्चन हैं, एक इजाफी क्वेश्चन है बस ये वाला। ठीक है, इसका आंसर अगर आपको मिलता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, मैं आपको इसका आंसर भी लिखवा दूंगा और समझा भी दूंगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको हम देख चुके हैं वहां से चैप्टर के बीच में से। अच्छा जी, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये नैनो, पीको और माइक्रो, इनकी वैल्यू आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है, ये देखें जी, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जस्ट आप यही करने काफी है। तो उसके साथ हमारा चैप्टर खत्म हो गया। इसमें जो इंपॉर्टेंट 3 न्यूमेरिकल्स मैंने बताए हैं वो करने हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, और फिजिकल बैलेंस, ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे याद करने हैं। तो अगर आपने नहीं करने तो भी शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह करने हैं उनमें से मैं सब आपको बता चुका हूँ। तो ठीक है, फिर अभी हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।